हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 7, जहां पर हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर जैसे कि बच्चा लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 6 में हमने एक ही वीडियो में ना 5 सम्स कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 टू आउट क्वेश्चन नंबर 11 याद होगा तो यस, इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है। क्या सीखा था वहां पर, स्पेशल क्या था? यस, हमने वहां पर विथ रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखा, विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखा, और हमें पता है कि बाइनोमियल इज ओनली एप्लीकेबल या अवेलेबल फॉर विथ रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट। होपिंग यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं सब के सब उस वीडियो को देखकर ही यहाँ पर आए रहोगे। ये लेक्चर नंबर 7 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 चालू होने वाला है। आपने टोटल 11 सम्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोग के पास। अगर नहीं देखा रहेगा ना, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक अटैच कर दिया, जाके सीख लेना। तो आज की वीडियो में क्या स्पेशल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज की वीडियो में ये विथ रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट दिया रहेगा। विथ रिप्लेसमेंट, यस सर, ये विथ रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं सुना है, नहीं बच्चा सुना नहीं, सीखा है लास्ट लेक्चर में। याद करो, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में तो बाइनोमियल एप्लीकेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अगर भूल गए रहेंगे तो इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा रिकैप भी करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हारा फोकस सिर्फ लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि राइटिंग पे। अभी राइटिंग का वक्त नहीं है, एग्जाम ऑन दी हेड है, तो तुम लोग के लिए मैं क्या करता हूं, तुम लोग सीखो। डिस्क्रिप्शन में मैं आज का लेक्चर का नोट्स अटैच कर दूंगा, जाके वहां से देख लेना। चलो, अब बैग कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 10 बॉल। एक बैग है जिसके अंदर कितना बॉल है? 10 बॉल। ईच मार्क विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, मतलब वहां पर टोटल एक बैग है जिसके अंदर 10 बॉल है, और हर एक बॉल पे ना 0 to 9 तक एक एक नंबर लिखा है। यहां पर जैसे कि मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं, समझ लो ये मेरा बैग है, बैग, अर्न, बकेट सब एक ही अपने लिए। इसके अंदर कितने बॉल है? 10। ठीक है, 10 बॉल बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर है। यहां पर चलो हर एक पे ना 0 to 9 लिखना है, मतलब पहला वाला हेडिंग में जो पहला लाइन का है मीनिंग अपने को समझ गया। अ बैग कंसिस्ट 10 बॉल, ईच मार्क विथ वन ऑफ द डिजिट। हर एक बॉल पर कुछ ना कुछ लिखा है, वो कुछ ना कुछ लिखा है, मतलब गाना नहीं, सारे गामा पापा दी निसा वो वाला नहीं, 0 to 9। तो यहां पर लिखते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चा डोंट से कि सर 9 दिख रहा है, नहीं नहीं, 0 to 9 मतलब 10 बॉल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मैंने इसके बारे में बताया था, सक्सेसफुली का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 4 बॉल को एक के बाद एक निकाला गया है। ऐसा निकाला है 1 2 3 4, लेकिन कंडीशन है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाला ना तो उसको वापस रखना है, फिर से दूसरा बॉल निकाला उसको वापस रखना है, फिर से तीसरा बॉल निकाला उसको वापस रखना है, फिर से चौथा बॉल निकाला उसको वापस रखना है। मतलब विथ रिप्लेसमेंट निकाल के वापस डालो, यहां पर फोकस करो, निकालो और वापस रख दो, निकालो और वापस रख दो, निकालो और वापस। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालो वापस रखो मत। तुम लोग का दिमाग बहुत तेज है। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट था। यहाँ पर इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट, यहाँ पर एक बॉल निकाला उसको वापस रखने की जरूरत है। विथ रिप्लेसमेंट बोला, विथ रिप्लेसमेंट वापस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते, विजुअलाइजेशन ले लेते कि क्या बोलना चाहता है। चलो आगे का भाड़ में जा। पहला लाइन क्लियर हो गया, एक बैग है, 10 बॉल है, उसके अंदर हर एक बॉल पर 0 to 9 मार्किंग किया है। ओके, दूसरा बॉल दूसरा वर्डिंग है, दूसरा फ्रेसेस में, दूसरा सेंटेंस में दिया है कि अगर 4 बॉल निकाला गया है लेकिन एक के बाद एक, पहला बॉल निकाला कुछ तो लिखा रहेगा ना, कुछ तो लिखा रहेगा, कुछ तो लिखा रहेगा, मान लेते हैं 3 लिखा है। अच्छा, ये निकाला, इसको वापस रख दिया। सेकेंड ट्रायल में, सेकेंड ट्रायल, ये फर्स्ट ट्रायल है, ये फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल सर कितना ट्रायल करना है? 4 बॉल निकाला ना, तो देखो यहां पर क्या कर रहा है, 4 बॉल को मैंने 4 ट्रायल लिखा है, देखो ध्यान से 4 ट्रायल। तो चलो सेकेंड ट्रायल में 0 आगे रहेगा, यहां पर इसका इधर बताओ, हो गया रहेगा 4, हो सकता है कि 9 आ गया रहेगा। यस, यहां पर देखो ये क्या है, अ बॉल मार्किंग विथ व्हाट? मार्किंग विथ व्हाट? 3। अ बॉल मार्क्ड विथ 0, अ बॉल मार्क विथ व्हाट? 4, अ बॉल मार्क विथ व्हाट? 9। ऐसा बोल सकते हैं अपन, इंग्लिश छोटा मोटा। ओके, और भी कुछ हो सकता है। यस, कुछ बच्चे ने डाउट पूछा, मैं बताता हूं क्या। उन्होंने बोले सर वो 3 रखा तो वापस 3 आ सकता है ना, जैसे कि मैं बताता हूं। समझ लो पहले केस ऐसा बना देता हूं, ऐसा बना देता हूं, तुम लोग समझ गए ना, वापस डाल के वापस निकाल रहा हूं। यहां पर कुछ और नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचते। चलो यहां पर 4 आ गया रहेगा, यहां पर 7 आ गया रहेगा, यहां पर 4 आ गया रहेगा, यस, यहां पर 2 आ गया रहेगा। ये सोचना नहीं सर 4 वापस कैसे आया, अंदर तो एक ही है, 4 वाला बॉल एक ही है। बच्चा मेरी बात तो सुना कर तू, ये 4 वाला निकला ना तो मैंने उसको वापस रखा, हो सकता है वापस 4 आ जाए, मुझे क्या मालूम,
हो सकता है ऐसा भी हो जाए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, हो सकता है पहले मैंने निकाला तो 0 मिला, वापस रख दिया, चलो वापस 0 आ गया, अपना नसीब ही फूटा है। 4 एग्जाम होता है, चारों में कैसे 0 0 0 मिलता है, मिल सकता है ना। अरे समझ रहे, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। अरे हाँ, ऐसा ही क्या, एक पेपर में अगर 0 मिला तो दूसरे पेपर में 0 नहीं मिलता, मिलता है, अपना तो हाँ आदत है, पूरे साल में वही तो किया, 0 0 0 0, कभी 1 2 बार 1 2 1.5 2 मिल जाता है, एमसीक्यूज रहेगा तो पेपर में। अपन एवरेज स्टूडेंट, अपना तुम्हारा और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच हो गया है। चलो यहाँ पर आगे हो सकता है ऐसा, हो सकता है, ठीक है ना। यस और नो, यस और नो, टीचर मतलब समझ गया, समझने वाले समझ गए, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल ये क्या है, सेकेंड ट्रायल, ये सेकेंड ट्रायल, और ये थर्ड ट्रायल, और ये फोर्थ ट्रायल। देखो 4 बॉल निकला, 4 बॉल निकाल के रखना नहीं है। 4 बॉल कैसे निकाल के रख दो कि इधर बोला विथ रिप्लेसमेंट, जो निकाला है उसको वापस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी समझ गया। और भी केसेस बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो। टोटल ऐसे है ना, तुम लोग देखोगे ना, मालूम पड़ेगा कि 4:4 बनेगा अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता रहेगा तो। हाँ, छोड़ दो, नहीं आता। इफ 4 balls are drawn successfully with replacement from the back, what is the probability that none is marked with the digit 0? None is marked with the digit 0. अच्छा, जो मैंने बोला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो 10⁴ हो जाएगा, मतलब इतने सारे केसेस बनेंगे अभी, ठीक है। What is the probability that the none is marked? none मतलब तो इतना समझ गया 0 होता है, is marked with the digit 0. अपना इंग्लिश है ना सर, बहुत ज्यादा अति खराब है, अति खराब है, ये समझ में नहीं आ रहा है। What is the probability that none is marked with the digit 0? बाकी सब तो नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर बोला है डिजिट 0 के बारे में बात कर रहा है। एक बात बताओ, अच्छा मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आएगा ना, उसको टॉलरेट करो। आप लोग यहाँ पर मेरा आवाज़ सुनो ना, बैकग्राउंड का नॉइज में क्यों इंटरेस्ट दे रहे हो? वो नॉइज है, ये वॉइस है। क्या बात है सर, तो मॉड्यूलेशन के बारे में सिखा रहे। चल इधर आ, अपन लिखते कैसे, x = नंबर ऑफ समथिंग, बरोबर है ना। और p क्या लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बरोबर ऐसे लिखते ना, क्यों लिखते हैं। फिर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p, फिर p ऑफ x का फॉर्मूला लिखते हैं NCx p⁻x q⁻n−x। इसको बोलते क्या मालूम है, PMF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो परंपरा, ये तो मालूम है। अब देखना है कि नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, तुम लोग सोचो। यहाँ पर सब बॉल है तो दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्जाम में ना यही फंडा होता है। बच्चे लोग ये नहीं समझ पाते, जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, उन लोग को ये नहीं समझता है कि नंबर ऑफ क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा। तुम लोग को मैंने बोला इधर जो लिखेगा वही इधर लिखने का, ये तो तुम लोग को मालूम होगा। तो नंबर ऑफ हेड आएगा क्या, नहीं, हेड टेल का आ रहा है। नंबर ऑफ टेल आएगा क्या, नहीं। नंबर ऑफ बॉल, हाँ नंबर ऑफ बॉल आ सकता है कुछ तो, लेकिन क्या नंबर ऑफ बॉल। तुम लोग देखने का क्वेश्चन में किसके बारे में बात किया है, डिजिट 0, नंबर ऑफ बॉल। देखो अभी मेरा इंग्लिश देखो, नंबर ऑफ बॉल मार्क विथ डिजिट 0, डिजिट 0। अभी यहां पर जैसे मैंने पढ़ा ना, नंबर ऑफ बॉल मार्क विद, इधर कितने देखो, यहां पर डिजिट 0 कितने, यहां पर देखो ना, एक ही दिख रहा है, वो यहां पर भी हो सकता है। तो x = क्या रहेगा, 0। अभी मैं बताऊंगा, वहां पर थोड़ा इंग्लिश मिस्टेक है, मैं बताऊंगा तुम लोग के लिए, बताता हूं। यहां पर कितने 0 दिख रहे हैं, कहीं एक भी नहीं। तो यहां पर एक दिख रहा है ना, यहां पर एक 0 दिख रहा है। देखो यहां पर कितना 0 दिख रहा है, एक भी नहीं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ हेड नहीं लिखा, मैंने नंबर ऑफ बॉल मार्क विथ डिजिट 0, नंबर ऑफ बॉल, ये ठीक है, देखते बाद में। अच्छा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉल है, जहां पर 0 लिखा हुआ है, कितने 0 मार्किंग किया है सर, x = 4। तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन का आंसर है। मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था, अगर 4 ट्रायल है ना, तो 4 ट्रायल मतलब देखो 1 2 3 4, तो 4 बार ट्रायल कर रहे, तो मैंने तुम लोगों को बोला था बिना देखे लिखने का, x = 0 1 2 3 4। याद आ रहा है बच्चा, ये मैंने तुम लोगों को टेक्निक सिखाया था। कंसेप्ट नहीं है तभी भी समझ सकते हो। 4 ट्रायल है ना, तो x का वैल्यू 0 2 और 4, ये याद रखना। x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पर बाइनोमियल में x का वैल्यू नेगेटिव नहीं। ट्रायल कितना होता है, ट्रायल कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता। तो या तो 0 ट्रायल, या तो ट्राई नहीं किया रहेगा, ये समझ पा रहे हो। यहाँ पर 0 ट्रायल नहीं होता है। n = 4, n का वैल्यू 4 है, 4 बार ट्रायल है, x का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर कि एक में भी 0 नहीं है, एक में भी 0 नहीं, यहाँ पर एक में 0 है, एक में 0 है यहाँ पर। इसका मतलब 4 में से 4 बार ट्रायल किया ना, तो इसका मतलब दो बार 0 मिला, 2 बार 0 मिला, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 बार 0 मिला, 3 बार 0 मिला, ठीक है। यहाँ पर 4 बार 0 मिला। कभी भी है ना पेपर आएगा ना, तुम लोग है ना पूरा तुरंत सॉल्व करने मत भागो।
पहले एनालिसिस करो, मैंने बोला हर बार है ना पेपर को क्वेश्चंस को रीड करो, एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चंस आ सकता है, लैंग्वेज चेंज कर देगा। तुम लोग एक बार रुको, सबर रखो। मैंने जब लिखा एक में जीरो है, एक में जीरो ऐसा, फिर बाद में देखा कि बार लिखना पड़ेगा। बार मतलब क्या होता है, नहीं बार मतलब अच्छा वो टॉपिक, नहीं बार मतलब होता है टाइम्स। यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ बॉल, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग अ बॉल मार्क विद डिजिट 0। हाँ ये चलेगा। देखो नंबर ऑफ बॉल नहीं लिखा है मैंने, ये चीज याद रखा बच्चा। अरे यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल। नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार मिला, अभी देखो आप कितना अच्छे से रेड करो। नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार 0 मिला, यहां पर एक ही बार, तो यहां पर 1। अच्छा ऐसा बोलो, यहां पर कितना इजी है बताओ, यहां पर 4। अच्छा यहां पर 3 आएगा, मेरे को 3 के बारे में बात ही नहीं करना है, मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई किया उसके बारे में बात करो। डिजिट 0, नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार 0 मिला, कितने बार 0 मिला, 2। तो सिंपल है, 5 बार 0 मिलेगा क्या, नहीं 4 ही बार ट्रायल किया ना, ये तो क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ये सारी चीजें डिस्कस करना पड़ेगा। अब पी क्या होता है, पी छोड़ो, यहाँ पर ये समझा या नहीं समझा, इसका स्क्रीनशॉट मैं बाद में सिस्टमेटिक लिखूंगा, अभी पहले कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट इज पावर। ये अपने डियर सर का एक डायलॉग है। डियर सर कौन सर, दूसरे चैनल का प्रमोशन नहीं, अपने को अच्छा लगता है तो देखने का बिंदास। यहाँ पर डियर सर, हाँ प्रमोशन स्पॉन्सरशिप उधर तक पहुंचा दो, अपने को पैसा मिलेगा। यहाँ पर चलो ठीक है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए भाई, अपन खुश है अपने में। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग, ठीक है ये तो हो गया पी। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल गेटिंग अ डिजिट 0, डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल मार्क विथ डिजिट 0, मार्क विथ डिजिट 0। देखते हैं, तुम लोग बताओ क्या आएगा, तुम लोग दिमाग लगाओ। देखो यहां पर है ना मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5, मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन थे तुम लोगों को मालूम है ना, ये कैसे आता है, क्या क्या ऑप्शन था। वो बॉल 0 हो सकता है, वो बॉल 1 हो सकता है, वो बॉल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9, बराबर है। मेरे पास एन ऑफ एस कितने हैं टोटल, मेरे पास 10 ऑप्शन हो सकते थे, 10 ऑप्शन। अब मुझे बताओ यहाँ पर 1 आने का चांस कितना है, 1 किधर दिख रहा है। जैसे कि अगर समझ लो यहाँ पर भी 1 होता तो मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 1 कितना है गिनो, टोटल तो 10 है नो डाउट। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, जितना फेवरेबल में है लेते जाओ और टोटल से डिवाइड करो। जैसे 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, 2 दिख रहा है, अरे समझ पा रहे हो। वही सी अभी यहाँ पर 4 था तो 4 लिखता हूँ। अभी मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, डोंट राइट 0, 0 कितना दिख रहा है, कितने बार दिख रहा है, कितने बार दिख रहा है, एक ही बार। अच्छा ये पी क्यों लिखता हूं मैं ये बताता हूं, समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ये फर्स्ट ट्रायल में हुआ, फर्स्ट ट्रायल। अब जो 0 वाला बॉल है ना उसको वापस रख देता हूं, वापस बताओ क्या क्या हो गया, वापस रख दिया, इसका मतलब सेकंड ट्रायल में भी सेम ही रहेगा। सेकंड ट्रायल सोचो, सेकंड ट्रायल में फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लगे, मतलब टोटल 10 ऑप्शन है। फिर से 0 आने का चांस कितना है, 1/10, समझ पा रहे हो, वापस रख दो। थर्ड ट्रायल में भी मतलब 1/10 3/10। अब मैं तुम लोगों को एक चीज 1/10 चारों केस में। लेकिन सोचो अगर मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट, देखते जैसे मैं बताता था, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब समझ लो मैंने निकाला, बताओ ध्यान से सुनना, निकाला 0 आने का चांस तो 1/, ये फर्स्ट ट्रायल है, मान लेते ये फर्स्ट ट्रायल है, क्या है ये फर्स्ट ट्रायल। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट समझना, मैंने 0 वाला बॉल नहीं डाला, उसको जेब में डाल दिया, अब मतलब इसमें 0 बॉल वाला नहीं है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट ट्रायल में तो मिला, पी का वैल्यू क्या मिला, देखते हैं पी का वैल्यू क्या मिला 1/10। सेकंड ट्रायल देखते, सेकंड ट्रायल वापस सेकंड ट्रायल में अब 0 थोड़ी ना आ सकता मेरे पास टोटल, अरे 0 हट गया, आप समझ लो 0 हट गया। अब मेरे पास क्या 1 2 3 4 टोटल तुम्हारे पास कितना है, एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस टोटल 9 है, एन ऑफ एस ही 9 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी तो सेम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दिमाग लगा लो, बताओ। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है क्या, नहीं है, टोटल 9, आंसर क्या है 0, मतलब सेकंड ट्रायल में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आ रहा है। यस बच्चा, पी हमेशा सेम होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 कंडीशन होता है, बर्नौलीज ट्रायल होना चाहिए। बर्नौलीज ट्रायल का मतलब क्या होता है ये चीज समझो कि उसमें 2 ही पार्ट होना चाहिए, सक्सेस और फेलियर। यहाँ पर सक्सेस क्या है, सक्सेस मतलब 0 मिलना, 0 ना मिलना मतलब फेलियर है, 0 ना मिलना मतलब फेलियर है, समझ पा रहे हो, यस और नो, यस और नो। और हर केस में जितने भी ट्रायल है उसमें पी सेम होना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट में पी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल एप्लीकेबल नहीं। होपिंग कि आप लोग को समझ गया पूरा सिनारियो।
विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। वन मोर टाइम ध्यान से सुनो मेरी बात। अपने को यहाँ पर जीरो के बारे में बात करना है, ठीक है। इसकी जगह पे बच्चा लास्ट लेक्चर देखा रहेगा तो आप लोग को मालूम है डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, सारी चीजें मैंने बता दिया था। अब मैं इसको रब करता हूँ और सिस्टमैटिक है ना सम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब हो गया बेसिक्स डन, बेसिक्स डन। बस दिमाग में रखना है विथ रिप्लेसमेंट ही एप्लीकेबल है बाइनोमियल के लिए, ठीक है। प्लीज एक बार नजर मारो, वीडियो पॉज करके लिखना रहेगा तो लिख लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ये सब अवेलेबल नहीं रहेगा। चलो गाइस यहाँ पर अब तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स लिखना है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग अ बॉल मार्क विद द डिजिट 0 अमॉन्ग व्हाट 4 बॉल, 4 बॉल में से। अभी देखो समझ लो मेरे पास कंसेप्ट नहीं है तो क्या मैं इस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकता? कौन बोला? हर एक बच्चा डील कर सकता है। 4 बॉल है, 4 ट्रायल लिख देने का, 4 ट्रायल। n इज इक्वल टू वोट क्या लिख दोगे 4, और n इज इक्वल टू 4 लिखा तो x का वैल्यू डायरेक्टली लिखने का 0 1 2 3 4। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो। अब यहां पर देखो लेट कैसे लिखते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, गेटिंग अ बॉल मार्क विथ डिजिट 0, डिजिट 0 इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल। हाँ इन ईच ट्रायल लिखना जरूरी है। हर एक ट्रायल में, हर एक ट्रायल में, हर एक ट्रायल में, हर एक ट्रायल में, हर एक ट्रायल में याद रखना, हर एक ट्रायल में P, इसको क्या लिखेंगे P, और P का वैल्यू कितना है? 0 आने का चांस कितना है समझ लो ना, 1/10। देयरफॉर व्हाट P प्लस Q इज इक्वल टू क्या आएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1, तो Q का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस P। Q क्या लिखते हैं 1 माइनस 1/10। अरे सिंपल सा है ना, 9/10 आएगा सर। अरे हाय है ना बच्चा, ये तो अपने को मालूम है। आग बंद करके लिख देने का x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p। देयरफॉर p ऑफ x का फॉर्मूला लिखने का ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। अगर आप लोग को याद है तो हर बार यही करते आ रहा हूं मैं। अब वैल्यू इसमें अटैच कर दो चाहिए तो। p x का वैल्यू बाद में देखेंगे, n का वैल्यू क्या है 4cx, p का वैल्यू 1/10 के पावर में x, q 9/10 के पावर में n 4 माइनस x। दिख रहा बच्चा ये आप लोग को? ओके P ऑफ x। चलो एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब बस क्वेश्चन में देखना है कि x की जगह पे क्या लिखना है, क्वेश्चन में देखना है x की जगह पे क्या लिखना है। यहां पर लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन मतलब कोई भी बॉल में 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। मतलब पहले में 1 2 3 4 कहीं पर भी 0 नहीं दिखना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू 0 के बारे में पूछ रहा है। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये बोल रहा है अभी जैसे यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज मार्क विद द डिजिट 0, एटलीस्ट 1 मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1 होता। याद आ रहा बच्चा? यहां पर बोला नन, जो 4 बॉल मिला है उसमें से कहीं पर भी 0 नहीं आना चाहिए, उसका चांसेस क्या है? मतलब जैसे यहां पर मैंने क्या लिख देता हूं, जैसे यहां पर देखो x इज इक्वल टू 0 मतलब 4 में से एक में भी 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला। ये समझा बच्चा? नन इज मार्क, किसी में भी 0 लिखा ही नहीं है। अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 मतलब 4 में से एक में कहीं तो कहीं, 4 में से कहीं पर भी, जरूरी नहीं पहले नंबर पे, कहीं पर भी बस एक बार 0 मिलना चाहिए। एक में 0 है। ओके x इज इक्वल टू व्हाट 3 मतलब समझ लो खुद से समझ लो भाई। इतना ये एग्जाम में नहीं लिखना बच्चा, ये एग्जाम में नहीं लिखना, नहीं तो मालूम पड़ा आप लोग एग्जाम में लिख रहे हो सर ये क्यों लिखा है। अबे दिखना चाहिए ना, बाद में तेरे को कंसेप्ट के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर लिखा नन इज मार्क, तो इसका मतलब अपने को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद डिजिट 0। इट मीन्स व्हाट दे आर डिमांडिंग कि आप लोग P ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकालो। अरे ये तो दुनिया में सबसे इजी यही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। x इज इक्वल टू 0 चिपकाओ। अरे कितना इजी है, 4c 0 1/10 के पावर में 0, 9/10 के पावर में 4 माइनस 0, नीचे 0 तो 1, याद आ रहा है? ऊपर 0 तो भी 1, हाँ टोपे पे 0 तभी भी। और ये 9/10 4 माइनस 0 इज व्हाट 4, 1 इंटू 1 मतलब क्या बचा? ये 1 को मत लिखो, 9/10 के पावर में 4 लिखो। आप लोग जब पेपर में चेक करोगे यहाँ पर आंसर तो यहीं तक छोड़ा है, आप लोग को जरूरी नहीं पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने का माने तो कर लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करो। लेकिन यहाँ पर ही पूछा है तो फाइनल आंसर लिख दो, दैट द प्रोबेबिलिटी, फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर लिखो, द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विथ डिजिट 0 इज 9/10 के पावर में 4। अगर और चाहिए तो ये देखो, इसको लिख सकते हैं अपन 0.9 के पावर में 4। अब करो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0, ऐसा करो। यहाँ पर छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। और क्या लिख सकते हो? 0.9 के पावर में 4। जो चाहिए वो लिखो, चाहिए तो सॉल्व कर दो, टाइम है तो।
अपने को कुछ आएगा नहीं तो मल्टीप्लाई करो, वो भी सारे गलत करोगे तुम लोग, मत करो, यहीं तक छोड़ो। तो होपिंग कि आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बेस पर अपन और कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, कॉमर्स वाले ये 8.3 का क्वेश्चन रहेगा, 8.3, और अपना साइंस वाले और आर्ट्स वाले ये 8.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर चलो कॉपी कर लो इसको। चलो गाइस, यहाँ पर जुलाई 2023 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चंस। ये देखो, इसने कॉम्बिनेशन दे दिया। कॉम्बिनेशन मतलब विथ रिप्लेसमेंट और पी डायरेक्टली अवेलेबल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा 10 eggs आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 10 egg आर ड्रॉन सक्सेसफुली, 10 egg एक साथ नहीं, सक्सेसफुली 1 2। अच्छा, आगे लिखा विथ रिप्लेसमेंट, मतलब मेरे बच्चे लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बोलो कितने बार ट्रायल करना है। जैसे पिछले वाले में 4 बॉल ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट, n इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर कितना, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। अरे समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। लेकिन कितना, 10, टोटल 10 होना चाहिए। फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स, मतलब उसमें से 10% क्या डिफेक्टिव है। इन शॉर्ट, उस बकेट में बहुत सारे अंडे हो सकते हैं, लेकिन अपने को सैंपल कितना लेना है, सैंपल कितना बच्चा। जैसे प्रीवियस वाले में पी कितना मिला था, 1/10, बरोबर है। 1/10 को ही अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखते हैं, इंटू वॉट 100, बरोबर है। 10 1 जा 10, 10 जा, मतलब क्या बोलेंगे, 10%। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि 0 मिलने का चांस 10% है हर एक केसेस में। यहां पर लिखा है डिफेक्टिव एक मिलने का चांस है 10%। अल्टीमेटम इसने पी डायरेक्टली दे दिया। वहां पर थोड़ा स्ट्रगल था, 10, हाँ, अरे उधर भी 10 ही % था, उधर भी 10% था यार, याद करो। इसने डायरेक्टली दे दिया 10% डिफेक्टिव है। यहां पर क्या बोलेंगे, 10% चांस है 0 बॉल मिलने का। यहां पर क्या है, 10% चांस है डिफेक्टिव एक मिलने का इन ईच ट्रायल, इन ईच ट्रायल। तो समझने वाले समझ गए कि यहां पर क्या होने वाला, पी डायरेक्टली दे दिया। अच्छा, यहां पर व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग। देखो डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, समझो x इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चा, थोड़ा नॉइज आएगा बैकग्राउंड से, उसके लिए माफ कर देना। भगवान का ही चालू है ना, मैं उनको कुछ बोल पाऊंगा बोलने का मन भी नहीं करता, भगवान ही है भाई जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो, बाजू से नॉइज आएगा, आरती चालू है, थोड़ा समझो आप लोग, ठीक है बच्चा। आप लोग को इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऊपर वाले की है दया से। आज जो भी है हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। चलो यहाँ पर 10 eggs आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट, तो इतना तो समझ गए। लेट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ, डायरेक्टली बोला है नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्स अमॉन्ग व्हाट, कितने में से, डिफेक्टिव एक्स अमॉन्ग व्हाट 10, अमॉन्ग 10 एक्स, 10 एक्स में से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, n इज इक्वल टू समझो 10 है। देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ, 10 में से कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, या तो 10 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं, x इज इक्वल टू 0, या तो एक डिफेक्टिव, या तो 2 डिफेक्टिव, या तो 3, या तो 10 के 10 डिफेक्टिव रहेगा। अपना नसीब खोटा रहेगा तो मालूम पड़ा मुर्गी का अंडा ही है ही नहीं, सबके सब डिफेक्टिव है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, इधर से ही आइडिया ले लो ना, 0 1 2 3 पूरा लिखने से अच्छा ऐसा टिम्बा बना के 10 रख लिख दो। अच्छा, यहाँ पर लिखा है लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, अपने को सोचना नहीं है, गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, हाँ डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, डिफेक्टिव एग्स इन ईच ट्रायल, है ना। डिफेक्टिव अपने को लगता है सिर्फ डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, बल्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफेक्टिव एग्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, पी, और पी का वैल्यू क्या लिखा है, 10%। मतलब उसको कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से डिवाइड करो, बस 0 कैंसिल, क्या बचा 1/10। हाँ, अल्टीमेटम वही मिला, p प्लस क्यू इज इक्वल टू वॉट 1 होता है, तो q का वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ 9/10। अरे समझा या नहीं, p का वैल्यू 1/10, 10 में से एक ही खा रहा है तो बचा हुआ 9 क्यों खाएगा। मतलब डिफेक्टिव, देखो बाइनोमियल कैसे मालूम पड़ा, बर्नौली स्टाइल। देखो ध्यान से बच्चा, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव, इसके अलावा कुछ नहीं। सक्सेस मतलब यहाँ पर डिफेक्टिव मिलने को सक्सेस बोल रहे, p पासिंग, ये चीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। x फॉलोज व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p, p ऑफ x n c x, p रेज टू ऑड x, q रेज टू n माइनस x। अच्छा, मैं बाद में भी शूट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम क्रूशियल है और बहुत मुश्किल से मेरे को छुट्टी मिलता है क्लासेस से, ऑफलाइन क्लासेस से, तो इस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ बच्चे बोले अरे सर बाद में शूट करो ना, ठीक है ना। अरे भाई समझ जा, तू भी समझ। यहाँ पर NCX n
10cx। आगे बोलो p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू 1/10 के पावर में x, क्यों 9/10 के पावर में 10 माइनस एक्स, और एक है p के पावर p ऑफ x। अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है, इसको हाईलाइट करो क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है अपने को। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। बच्चा मैंने एटलीस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बात किया है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि एक डिफेक्टिव एक तो मिलना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेगा, चार, जीरो नहीं चलेगा। उसने बोला कम से कम 10 में से एक डिफेक्टिव होने का चांस क्या है? दो भी डिफेक्टिव चलेगा, तीन भी डिफेक्टिव, 10 के 10, मतलब एक्स का वैल्यू 1 चलेगा या 1 से ज्यादा भी चलेगा। एक्स का वैल्यू 1 चलेगा या 1 से, इट मीन्स वॉट सिंपल एंड एक्स इज वॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉट 1। तो यहां पर बोलो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट गेटिंग है, ऐसा लिखते ना अंग्रेजी में, गेटिंग एटलीस्ट, क्योंकि है ना अपने को इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस करना है। गेटिंग एटलीस्ट, अगर इंग्लिश मुझे मालूम है अपन इंडिया में भारत में हिंदी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को हिंदी में थोड़ी ना लिखना पेपर, ये चीज तो है ना। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट और वन डिफेक्टिव एक का मतलब क्या होता है? वन डिफेक्टिव एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1। इसका मतलब 1 मतलब क्या हो रहा है, यहां पर सोचो एक्स का वैल्यू क्या क्या लिखेंगे बोलो। अरे यार दिख रहा नहीं है, ठीक है हो गया बस खत्म। अरे यार बहुत बड़ा बोर्ड है, टेंशन मत लो, सारा पूरा निबंध लिख सकते हैं मेरा प्रिया नेता। चलो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या कहेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा। अरे भैया पगला जाएंगे हम लोग, समझ लो पी ऑफ 10 मतलब एक बार एक्स की जगह पे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, 8 डालो, 9 डालो, 10 डालो। सर ब्रह्मास्त्र यूज करो, ब्रह्मास्त्र। चल आजा फिर, बच्चे लोग समझ गए ब्रह्मास्त्र क्या है? क्या है बच्चा बोलो। यहाँ पर ये जो दिखता है उसको चेंज कर दो, कैसा 1 माइनस पी ऑफ एक्स 1, जो ऐसा उसको ऐसा लिखने का, इधर इक्वल टू है तो उधर इक्वल टू नहीं लिखने का। देखो समझने वाले समझ गए कि चिंदी क्वेश्चन बन गया ये। बताओ ये समझा कैसे लिखा, बस चेंज। ए नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब तुम लोग लास्ट लेक्चर देख ही नहीं रहे हो, 6 वीडियो देखा ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। अगर तुम लोग न्यू बच्चे लोग, मैंने बोला ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तुम लोग प्लीज 6 वीडियो देखो, उसके बाद ये 7वां लेक्चर है। नहीं तो कोई बच्चे अरे ये कैसा, अरे चिंदी है रे। 1 माइनस एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, 1 नहीं चलेगा, मतलब पी ऑफ 0। अरे कितना इजी है, मतलब एक्स की जगह पे सिर्फ 0 चिपकाना है। ये तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन गया। यस 10c 0 बोलो, 1/10 के पावर में 0, और क्या 9/10 के पावर में आगे 10 माइनस 0। अभी क्या आएगा 1 माइनस 10c 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, और 9/10 के पावर में क्या आएगा 10। 1 इंटू 1 इंटू एनीथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, मतलब 1 इंटू आशीष आएगा, 1 इंटू ये डब्बा यही आएगा, तो 9/10 के पावर में 10। सर प्रीवियस में तो 4 था आपने सॉल्व नहीं किया, तो क्या इसको सॉल्व करोगे? नहीं मेरी जान, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, वी विल कीप एज इट इज। इसको सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व कौन करेगा, पगला गए हो। अरे इसको सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा होशियारीगिरी करने के लिए मैं ऐसा लिख दूंगा और कुछ नहीं तो पेपर खत्म हो जाएगा। 0.9 0.9 0. अरे 10-15 मिनट ले लेगा, वो भी साला हक देंगे, अपन गलती कर देंगे, नहीं करने का जाने दो। तो ये कॉपी करने का बुक में भी यहीं तक छोड़ा है, तो आप लोग को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, मैंने बोला ना मैं सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ कराऊंगा, सिर्फ मेरा सीक्वेंस फॉलो करो। जुलाई 2023, ठीक है, यहाँ पर प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 सीखने के लिए अपने को ना बचपन का 9-10 का प्रोबेबिलिटी का कार्ड्स, स्टैंडर्ड कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यस याद रहो, दिल बना होता था, स्पेड, डायमंड, कुछ तो था। सर याद नहीं आ रहा है, नहीं कुछ बच्चे को याद रहेगा, तुम लोग में से जो खेलता है ना। देखो अपने इधर गणपति उत्सव होता है, अपना मुंबई गणपति उत्सव, नवरात्रि में देखो रात को बच्चे लोग खेलते रहते, बच्चे लोग भी खेलते, पैसा रखते 10-10 रुपया, साला मेरे को ही खेलने नहीं आता है, लेकिन कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है मेरे पास। सर मैं खेलने नहीं जाता लेकिन मेरे पास कार्ड्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चा टेंशन मत ले, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूँ, और मैं ये 52 कार्ड्स मैं एश्योर देता हूँ आगे के 5 मिनट में तेरे को ये 52 कार्ड्स जुबान पे हो जाएंगे। मैंने बोला जुबान पे याद होएगा। यस देखो ये वाला कार्ड है, देखो स्क्रीन पे दिखता रहेगा आप लोग को, कुछ तो बना है। देखो यहाँ पर देखो राजा रानी कुछ तो है, देखो राजा रानी चेहरा दिख रहा है। हाँ सर बहुत सही। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये 52 कार्ड्स। चलेगा, एक बार देख लिया, एक बार देख लो, नजर मार लो, मैं इसको अपने स्टाइल से बताता हूँ, ठीक है। ये तो गूगल से निकाला हुआ है, पता नहीं कोई कॉपीराइट मार देगा तो और टेंशन हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर कोई कॉपीराइट मारा तो बोल देंगे भाई माफ कर देना, सॉरी। चलो ठीक है, देख लिया, देख लो राजा रानी। चलो अब मेरी बारी, चलो फटाफट हम लोग 52 कार्ड्स के बारे में जानेंगे। 52 कार्ड्स में कैसा बाइफरकेट होता है, कैसा डिवाइड होता है, ये बताता हूँ। इसका आधा और आधा में होता है। आधा और आधा मतलब देख बच्चा, यहाँ पर
कुछ रेड वाला पार्ट संभालेगा, मतलब 26 रेड होता है, 26 रेड्स कार्ड होते हैं। रेड्स, रेड लिखता हूँ, रेड्स नहीं लिख रहा हूँ, सिंगुलर प्लूरल्स ये मत सोचो, बस 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। चलो ये तो समझ गया रहेगा बच्चे लोग को, 26 ब्लैक होता है। हाँ चलो आधा आधा किया, आधा आधा किया। अब रेड में भी है ना आधा आधा करना है, मतलब रेड भी आधा आधा। हाँ चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 13, 13 और 13, ये याद रहेगा। 13 दिखता कैसे मैं बताऊंगा, तुम लोग मेरे पे छोड़ो। और यहाँ पर भी 13 और 13, देखो स्पीड में बात करेंगे अपन। 13 और 13, चलो यहाँ तक भी याद हो गया। पहले 52 था, तोड़ दिया 26 26, मतलब 26 26। फिर रेड वाले को भी दो पार्ट में तोड़ा, 13 13, ये भी 13 13। हाँ बच्चा बहुत सही। अब देखो रेड वाला, तुम्हारा दिल कौन सा कलर है? चॉकलेटी? नहीं 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 सर, चॉकलेटी नहीं, नहीं पर्पल है, नहीं हार्ट, हार्ट कौन सा कलर है? रेड। तो बस हार्ट, चलो ये तो याद होगा कि हार्ट होता है रेड कलर। अरे सर क्या दिल बनाया यार, अरे फिदा। सर कभी लाइफ में किसी को हार्ट भेजा है लेटर में? नहीं बच्चा, मिली नहीं। सर अब तो व्हाट्सअप का ज़माना, रेडीमेड आ जाता है। हाँ भाई बहुत सही बहुत सही, ये तेरे को पता है, ये इसके बारे में पता नहीं, क्या बना है ना, लेकिन मस्त दिख रहा है ना। अरे यार फिदा, ये इसको बोलने का हार्ट, हार्ट ओके चलो ठीक है, 13 हार्ट। अच्छा बच्चा एक चीज़ और, ये खून खराबा जो होता है किसके लिए होता है? मुझे लगता है पैसे के लिए। पैसे को और एक चीज़ों से कंपेयर किया जा सकता है, डायमंड। यस, तो याद रखना तुम्हारा जो दिल का कलर है हार्ट, हाँ रेड, रेड वो बना दो। और खून खराबा, खून का कलर क्या होता है? रेड, तो इसलिए इसको डायमंड। देखो डायमंड ऐसा दिखता, तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा डायमंड है? अरे समझ लेना मेरी जान, ये चौकुंडी काइट जैसा दिख रहा ना, मैं इसको डायमंड बोलता हूँ। अरे कितना मस्त है यार, कितना मस्त बनाया डायग्राम सच में। यहाँ पर डायमंड, ये नसकुंडी मत लगाना रे। अच्छा ये भी सही है। अब ये यही याद रखना है, यही याद रखना है। बोलो इसको याद, इसको उल्टा करोगे ना तो पत्ती दिखता है, पत्ती। हाँ उल्टा करेंगे तो पत्ती, तो पत्ती को अंग्रेजी में ना स्पेड बोलते हैं, स्पेड। इसी को उल्टा, पान का पत्ती होता है ना, उल्टा करने का, दिल उल्टा। हाँ इधर लिखता हूँ, इधर उल्टा उल्टा, देखो ऐसा। ये नहीं बना पाए, हाँ ये नहीं बन पाएगा मुझसे। सर दिल बरोबर बना है, लेकिन एक मिनट यो आह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर बोल दिया तो आह, क्या बात है क्या बात है क्या बात। क्या डायग्राम बनाया यार, क्या डायग्राम बनाया मैंने। फिदा हो गया फिदा हो गया फिदा हो गया। सर ये कलर भरो 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 भरो, अरे भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा। अरे सर समझ गया, अरे समझ जाना मेरी जान, क्या बनाया। लेकिन सच में इतना अच्छा डायग्राम मैं पहले बनाया था ना, कम से कम कुछ भी सोच रहे साले तुम लोग। चलो ये भी सही है। हाँ स्पेड भी समझ गया। इसका कैसे याद रखोगे? इसका डायग्राम बनाने के लिए ना चिड़ी बोलते, चिड़ी। अंग्रेजी में इसको क्लब बोलते, क्लब है ये। डिस्को डिस्को डिस्को, एक ऐसा डिस्को डिस्को, वही है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डिस्को, ये डिस्को और ये डिस्को। यस, तुम लोग ये ना इतना क्यों याद रखना है? देखो ना डिंचिक 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 कर रहा, हाथ ऊपर करके, वही क्लब। इसको क्लब बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लब। क्या बात है यार, क्या बात है, ये भी समझ गया। ये सारी चीजें ना बच्चे लोग को पता होना चाहिए, उन लोगों को पता ही नहीं रहता है, बस सॉल्व करने आता है। अरे सॉल्व क्या करेगा तू, ये सब कर। देख बॉम्ब भी फूट रहा है, देखा देख, या तो दिल जुड़ा है या तो दिल टूटा है। नहीं नहीं सर त्यौहार है, फेस्टिवल है। हाँ ठीक है फिर ठीक बना ना, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बता। हाँ दिख तो रहा है, अच्छा सर। अच्छा ये हार्ट कैसे देखो, मैं बोलता हूँ क्या, ये चीज़ याद रखना। तुम लोगों को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखो। रोल नंबर 1 2 और रोल नंबर 10। रोल नंबर 1 को मैं बोलूँगा ए, चलो आज से रोल नंबर 1 को ए बोलने का, ए। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलो, याद रहेगा? यस और नो? ये एक कार्ड है। अच्छा इसमें ना फिर आगे आ गया राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, किंग क्वीन जैक। प्लीज डोंट से जोकर, इट्स अ जैक। हाँ जैक। तो ए से लेके 10 तक गिनती गिनने का, फिर राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, ये जैक होता है, इसको जैक बोलते हैं, इसको जैक बोलते, जैक जैक। यस मेरी बात और सुनो, ए से लेके 10 तक गिनती, फिर राजा रानी गुलाम। अच्छा ये कार्ड दिखेगा कैसे ये बताता हूँ, ठीक है? इसमें भी सेम, ए से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर राजा रानी गुलाम। कितना इजी है। अच्छा यहाँ पर भी बोलो सेम सेम सेम। देखो अभी कितना याद हो गया, 1 2 3 सर याद हो गया याद हो गया याद हो गया। अरे मेरी जान, याद तो कराने के लिए बोला था। राजा रानी गुलाम, किंग क्वीन जे। अच्छा गुलाम को GULAM मत लिख देना। यहाँ पर भी सेम, ए लिखो
2 3 4 5 6 7 8 9 10 राजा रानी गुलाम। कितना इजी। अच्छा तुम लोगों को जब मैं पत्ती दूंगा ना, पत्ती पे कैसा लिखा रहता मालूम है? यहाँ पर देखो, ये पत्ती देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना, ये वाला पत्ती देखो ध्यान से। यहाँ पर ये कार्ड में ऐसा बना के दिया रहेगा, कार्ड में ऐसा बना के दिया रहेगा, पत्ती है, पत्ती, उसमें ए लिखा रहेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब सिंपल है। अगर मेरे को डायमंड वाला कार्ड है, तुम लोग बोलेंगे सर ये कौन सा ए है? अरे बच्चा एक कार्ड ले ले, समझ लो ऐसा कार्ड है, एक कार्ड है यहाँ पर, कुछ तो ऐसा कार्ड में यहाँ पर देखो ए लिखा रहता है ऐसा, और यहाँ पर ए लिखा रहता है, ए लिखा रहता है ऐसा उल्टा, ऐसा ए, और यहाँ पर कुछ भी दिल विल बना रहेगा। हाँ दिल विल बना रहेगा, ये चीज़ याद रखना, बन रहा है ना बरोबर, नहीं तो तुम लोग गाली दोगे बाद में। यहाँ पर देखो ना, ये तो साफ साफ दिखा है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? ये साफ साफ दिख रहा है कि दिल वाला कार्ड है। समझ पा रहे हो? ये चीज़ ऐसा रहता है कार्ड, मान लेते हैं ना यार। समझ पा रहे हो? देखो दिल दिखेगा, ए दिखेगा, वहाँ पर क्या डायमंड दिखेगा, ए दिखेगा, मतलब सब अलग अलग कार्ड है, सब अलग अलग कार्ड है। इसको किसी से तो कंपेयर करेंगे। इसमें ना फेस दिखता है, फेस दिखता है। देखो राजा रानी गुलाम का ना चेहरा दिखता है, तो इसको फेस कार्ड बोलते हैं। इसको एस कार्ड बोलते हैं, एस कार्ड, एक्का, एस कार्ड, इक्का बोलो, एक्का बोलो, अपना अपना डायलॉग है। तो मेरे हिसाब से समझ गए। टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? 4 एस कार्ड होते हैं। नंबरिंग कार्ड कितने होते हैं? देखो 1 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये, टोटल नंबरिंग कार्ड 36 होते हैं, 36। और फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड 3 इसका, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, राजा रानी गुलाम, मतलब टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने बच्चे लोग को याद दिला दिया कि ये है क्या। मेरे हिसाब से ये डायग्राम, इसके बारे में सुनते हैं। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम अबाउट वेल सफल डेक ऑफ व्हाट 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड्स है, वेल सफल मतलब इसको पीसी मारा, इसको पीसी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में, मुंबई के लैंग्वेज पीसी बोलते हैं। ऐसा ऐसा सफल करना, सफल ऐसा किया, सफल करने के बाद क्या बोलेगा? देखे ऐसा ऐसा करते करते बोलने का, ले भाई सिलेक्ट कर 5 कार्ड्स, लेकिन 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट। इसका मतलब देखो ये यहाँ पर ये बोल दिया कि विथ रिप्लेसमेंट। देखो ये भी समझ गया, विथ रिप्लेसमेंट मतलब 5 कार्ड एक साथ नहीं, एक के बाद एक। तुम लोग बोलो क्या हो सकता है? तुम लोग बोलो ना, समझ लो यहाँ पर कार्ड्स हैं। अरे देखो मैं तुम लोग को बकेट बना के दिखाता हूँ, बकेट यहाँ पर समझ लो, ये सब कार्ड को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हाँ चलो ठीक है, ये हटा देता हूँ। 5 cards are drawn successfully with the replacement from a well shuffled. Find the probability that all the 5 cards are what spade. पहले तो मुझे बताओ मेरे पास टोटल ऑप्शन कितना है? मैं ये कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये कार्ड, अरे बॉल वाला याद करो, टोटल मेरे पास 10 ऑप्शन था, तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 52 ऑप्शन है। टोटल एन ऑफ एस कितना है? टोटल एन ऑफ एस कितना है? 52 ऑप्शन है बच्चा, ये याद रखना, ये याद रखना। मेरी जान मेरी बात समझो, टोटल मेरे पास 52 ऑप्शन है। यस, ये एक का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये तो 13 मेरा 52 यहाँ पर ये समझ गया एन ऑफ एस 52 कैसे आया? एक टाइम पे एक ही कार्ड निकल रहा है, लेकिन टोटल ऐसे कितने बार? 5 ट्रायल। अरे बच्चा सेम चीज है, 5 ट्रायल है, 5 ट्रायल मतलब n इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 to 5। समझने वाले समझ गए। चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे ना, सब स्पेड के बारे में लिखा है, स्पेड मतलब यहाँ पर कार्ड तो निकलेगा, कार्ड तो निकाला है, तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉल लिखेंगे? नहीं। नंबर ऑफ हेड? नहीं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल? नहीं। नंबर ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ स्पेड कार्ड, ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ स्पेड कार्ड। देखो जैसे कि यहाँ पर पहले में मेरे को मिला, समझ लो पहला कार्ड निकला, समझ लो ये एक का है, एक का, लेकिन ये कौन सा? हार्ट वाला एक का है, मैटर नहीं करता, हार्ट वाला बना देता हूँ। समझ लो दूसरे में मिला मेरे को, इसको रख दिया मैंने, वापस रख दिया, उसको वापस रख दिया, मेरे को स्पेड, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ स्पेड कार्ड, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ स्पेड कार्ड। समझ लो ये एक का मिला, यहाँ पर वापस मेरे को 8 मिला, 8 वाला, यहाँ पर भी देखो समझो ये दिल वाला मिला, यहाँ पर देखते हैं, एक काम करता हूँ मैं बना लेता हूँ, तुम लोग समझ गए ना, वापस रख के समझ लो, एक यहाँ पर 4 कार्ड है, समझ लो यहाँ पर नसीब फूटा, यहाँ पर चिड़ी मिला, चिड़ी, और यहाँ पर क्या मिल गया? चिड़ी के बाद यहाँ पर समझ लो यहाँ पर मुझे हार्ट मिला। अच्छा एक का मिला, अरे यार चला सब पनौती एक ही दिन लगना है, हाँ कुछ भी आएगा तो चलो मैटर नहीं करता यार, थोड़ा रुक जाते यहाँ पर। चलो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो? पहले में मेरे को एक का मिला लेकिन वो दिल वाला था, फिर दूसरे में मेरे को 6 मिला लेकिन वो भी दिल वाला है, तीसरे ट्रायल में मेरे को क्लब मिला है, चिड़ी बोलते उसको, पहले के चौथे केस में मुझे राजा मिला, लेकिन ये कौन सा है? ये समझ लो ये कौन सा मालूम है? डायमंड वाला,
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, अगर मैं बोला नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग स्पेड अमंग व्हाट, अच्छा पांचवा भी करना है 5 कार्ड्स ना, तो एक काम करते हैं यहां पर समझ लो, मेरे को मिल गया स्पेड, ये देखो ऐसा स्पेड, और कौन सा इस पे लिखा है 6, इस पे अरे मैटर नहीं करता, अपने को स्पेड बोला बस ऐसा दिखना चाहिए, इसमें से कुछ भी आएगा चलेगा, बस वो स्पेड होना चाहिए, इसमें से कुछ भी आएगा वो स्पेड नहीं है। मतलब यहाँ पर दो ही, सक्सेस मतलब स्पेड पाना और सक्सेस नहीं मतलब स्पेड ना पाना, ठीक है। तो मुझे बताओ पी बाद में, मुझे बताओ एक्स का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग स्पीड, कितने बार स्पीड मिला, एक ही बार। तो तुम लोग सोच लो क्या हो सकता है, स्पीड तो बहुत सारे हो सकता है, एक में भी स्पीड ना हो सकता है एक में स्पीड हो, या हो सकता है 2 में, हो सकता है 3 में, हो सकता है 4 में, हो सकता है 5 में, 6 में स्पीड कैसा। सर टोटल स्पीड 13 है, ट्रायल कितने बार करना है तेरे को, ट्रायल कितने बार करना है ये बता मुझे, ट्रायल कितने बार करना है, 5 बार। अच्छा स्पीड डाल दे वापस, अरे भाड़ में जा तू, कितना एक भी रहेगा तभी भी हो सकता है। जैसे पहले वाले केस में 0 वाला बॉल एक ही था लेकिन उसको 5 बार आ सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स, अरे समझ पा रहे हो ये चीज। तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। मुझे बताओ मेरे पास एन ऑफ एस कितना है 52, मुझे बताओ स्पीड आने का चांस क्या है। अरे हर एक केस में 52, स्पीड मतलब क्या है, ये चलेगा फेवरेबल, ये चलेगा, देखो ना मैंने समझ लो बकेट के अंदर ये सब मिक्स किया है, जैसे 0 था तो एक ही था, यहाँ पर स्पीड ये भी है इसके अंदर, समझ पा रहे हो, ये भी है, 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 मतलब टोटल स्पीड कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पीड इन ईच ट्रायल एट अ टाइम एक ही निकालना होता है, लेकिन तेरे पास ऑप्शन कितना है, स्पीड वाला ऑप्शन कितना है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल क्या क्या चलेगा अपॉन में नंबर ऑफ एस, क्या क्या चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, टोटल 13 अपॉन 52, तो इसका क्या आएगा 1/4। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा, आगे आगे चलो, हो गया पहला ट्रायल खत्म, वापस रख दो सेम, वापस मेरे पास टोटल चांस कितना है 52, स्पीड आने का चांस कितना है, आगे विथ रिप्लेसमेंट है ना, कुछ तो थोड़ी ना निकाल के रख दिया ऐसा नहीं है, हाँ निकाल के बाजू में रख दिया ऐसा नहीं है, वापस मेरे को 13 चांस है। सोचो यही क्वेश्चन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता, देखते हैं पहले विथ रिप्लेसमेंट समझ लो, हर केस में पी का वैल्यू 13/52, 13/52, 13/52, 13/52, 13/52, पांचों के पांचों केस में। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता, पहले में तो नो डाउट यही होता, समझ लो मैंने स्पीड निकाला, अच्छा स्पीड रख दे साले को बाजू में रख दे, मतलब इसमें से मैंने समझ लो किंग को हटा दिया। अच्छा पहले ट्रायल में पी का वैल्यू क्या मिला, पहले ट्रायल में पी का वैल्यू 13/52 मतलब 1/4। दूसरे ट्रायल में क्या होगा, दूसरे ट्रायल में तुम्हारे पास टोटल ऑप्शन 51 है, टोटल ऑप्शन 51 है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट समझ रहा है, वापस मत डालो बाजू में रख दिया, एक स्पीड तो गायब हो गया, टोटल तेरे पास 51 ही ऑप्शन है। अब स्पीड कितना बचा, अब स्पीड तेरे पास 13 नहीं बचा 12 बचा, मतलब पी चेंज हो गया, और पी चेंज हो गया तो बर्नौली स्टाइल नहीं होता है, और बर्नौली स्टाइल नहीं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पर जो था क्या हटाया था मैंने, अच्छा वहाँ पर हाँ वहाँ का है किंग, ये बच्चा यहाँ का समझो, यहाँ का मैंने उधर का रफ किया, तुम लोग यहाँ पर समझ लो, समझने वाले समझ करेंगे, किंग हटा दो फिर लगा दो बच्चा, दैट्स इट। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है, एक बार देख लो, उसके बाद सम फटाफट 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 खत्म करेंगे। ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब x इज इक्वल टू 5, पांचों के पांचों में स्पेड दिखना चाहिए। ओनली 3 कार्ड x इज इक्वल टू 3, नन इज स्पेड, x इज इक्वल टू 0, सिंपल, कॉपी मारो फिर देखो फटाफट सॉल्यूशन चालू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का अब सॉल्यूशन चालू कर देते हैं। क्या लिखा है आराम से पढ़ो, x डिनोट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग व्हाट स्पेड among what 5 ट्रायल, यू कैन राइट among what 5 कार्ड्स, मतलब n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिंपल यू हैव टू राइट 5, दैट्स इट। जैसे आप लोग ने n इज इक्वल टू 5 लिखा तो आप लोग को x का वैल्यू क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5, कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ ये देखना है कि टोटल ट्रायल कितना है, जैसे ही टोटल ट्रायल मिला x का वैल्यू लिख दो। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया सीटी में क्वेश्चन आया था, n का वैल्यू दिया था और बोला था x का कितना वैल्यू आएगा, अरे भाई n अगर 5 है तो x का टोटल 6 वैल्यू आने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट 0। एम आई क्लियर बच्चा। यहाँ पर लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पीड, पी में नाम दे दो, क्या आएगा, चिन्ह दिए 13/52, इट विल गेट व्हाट 1/4। जैसे आप लोग को 1/4 मिला, आग बंद करो, बोलो क्यू क्या आएगा 3/4, ये भी हो गया, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया। अब स्टार्ट करना, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा है ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। ये बताओ पांचों के पांचों कार्ड स्पेड है, इसका आने का चांस क्या है, मतलब ये नहीं बोला एटलीस्ट, एटमोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये नहीं लिखा है, इसका मतलब बोल रहा है कि 5 कार्ड में पांचों का स्पीड आ जाए तो x इज इक्वल टू 5। चलो एक काम करते हैं, x की जगह पे 5 डालना है, फटाफट बोलना है
बोलो क्या आएगा, यहां पर लिखता हूं बच्चा, इसके नीचे आप लोग लिखो, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, किसी को डाउट, एवरीवन, यहां पर अब क्या लिखोगे, 5c5 1/4 की पावर में 5, नाउ 3/4 की पावर में क्या लिखोगे, 5 - 5, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लिखो 5 - 5। देख बच्चा 5c5, नीचे 0 तो 1, नीचे सेम तो भी 1 ही होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। 1/4 के पावर में 5, नाउ ये बोलो 5 - 5 इट विल बी व्हाट, 0, 3/4 के पावर में क्या आएगा, 0। अच्छा, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1। चलो एक काम करते हैं, 1 × 1/4 रेज टू 5 इंटू वॉट 1, मतलब ये दोनों 1 को लिखेंगे नहीं चलेगा, और यहाँ पर लिख दो 1/4 के पावर में 5। अगर आप लोग को किसी को सॉल्व करने का माने तो सॉल्व करो, क्योंकि ये इजी है। 1 के पावर में 1/5 मतलब 1, और 4/5 मतलब क्या होता है, 4/5, 4 × 4 × 4 × 4 करो, यू विल गेट 1024। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस रीड करते हैं। ओनली 3 कार्ड्स आर व्हाट स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स, समझने वाले समझ गए कि सर जी आप लोग क्या करोगे, बोलो ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड मतलब ओनली, फटाफट बात करने का, 3 कार्ड्स आर व्हाट स्पेड, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है। x = 3, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर x की जगह पे 3 डालो बस, चलो एक काम करो, स्टार्ट करो, 5c3 1/4 के पावर में 3, ना 3/4, 5 - what क्या आएगा, 5 - 3। चलो एक काम करते, अब फटाफट तुम लोग बनाना चालू करो। 5c3 मतलब क्या हो रहा है, यस आई कैन राइट 5c2, कि 5c3 अल्टीमेटम व्हाट दे आर सेम ना, 5c3 5c2 दे आर सेम। तो चलो नहीं लिखने का माने नीचे 3 है, चल बच्चा बता, 3 3 2 1, नीचे 3 है, 5 4 3, बोलो आगे 1/4 के पावर में 3, 3/4 के पावर में क्या आएगा, 5 में से 3 गया 2 बचा, चलो ठीक है, 3 मर गया, 2 1 जा 2 2 जा, बचा क्या 10। चलो आप पूरा सॉल्व करने का निर्णय ले ही लिया है, डिसीजन ले ही लिया है, तो बात कर ही लेते हैं। 1/4/3 मतलब 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा व्हाट 64, ग्रेट बच्चा। अरे ये चिंदी बिंदी है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। 3/4 के पावर में 2, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बराबर है, यहां तक तो ठीक है। यहां पर अब क्या करेंगे बोलो ना, यहाँ पर 10 9 जा 90, सामने सामने। अच्छा 64 × 16 करो, ये देखो ना 4/3 था, ये 4 का स्क्वायर, 4/5 मतलब 1024। चलो एक काम करो, 2 से कट करते, 2 से कट करो, 2 4 जा 8, यहाँ पर 45, यहाँ पर क्या आएगा 5 1 2। अब किससे कटेगा, ये नहीं कटेगा, वी विल कीप एज इट इज, 45/what 5 1 2। नाउ मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, अपने आप को संभालो और इसका आंसर दे दो। क्या लिखा है यहाँ पर, तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा है, नन इज ए स्पेड, हद से ज्यादा इजी, नन इज स्पेड मतलब क्या लिखोगे आप लोग, x = क्या लिखोगे, x = 0। आप लोग सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, अगर आप दिल से सीख रहे हो तो इसका आंसर मुझे चाहिए। और मैं आप लोग को बताता हूँ, कुछ कट कुट करने की जरूरत नहीं, फटाफट आंसर आएगा। आप लोग मैच करो, 243/1024, आप लोग सॉल्व करो, नहीं आया तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करना, लेकिन आ गया तो मैसेज करने की जरूरत नहीं है। डेट्स इट बच्चा, अभी सिर्फ एक टाइप का सम बाकी, जितने भी मैंने सम्स कवर किया अभी तक है, टोटल 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कवर किए, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसका सॉल्यूशन भी अटैच कर दूंगा, जरूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो होपिंग को आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि वही मेरा करेंसी है। तुम उन लोग जो लाइक करते हो उससे मुझे मोटिवेट मिलता है, और जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।